हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप आज पाठ 16 खाने की इच्छा पढ़ेंगे, जिसमें हम संतुलित और पौष्टिक भोजन के महत्व को समझेंगे। संतुलित भोजन और पौष्टिक भोजन हमारे शरीर की अनिवार्यता है। हमको इस भोजन के माध्यम से शारीरिक रोग क्षमता को बढ़ाना होता है। हम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अपने शरीर में विटामिन्स, प्रोटीन और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं, लौह तत्व, आयरन, इनकी कमी को पूरी करते हैं संतुलित आहार के माध्यम से। तो हमें संतुलित आहार खाने की आदत होनी चाहिए और उसको खाने की इच्छा यदि है, यदि आप सेब खाना चाहते हैं, केला खाना चाहते हैं, मौसम के और भी कई फल हैं, आम खाना चाहते हैं और दाल खाना चाहते हैं, दूध पीना चाहते हैं, दही खाना चाहते हैं, अंडा खाना चाहते हैं, हरी सब्जियां खाना चाहते हैं, तो ये आपकी खाने की इच्छा सही दिशा में जा रही है। यदि आप इसके बदले में कि आपको दाल रोटी मम्मी ने दी, आपने थोड़ा बहुत खाया और छोड़ दिया, फिर आप किससे प्रभावित होते हैं? जंक फूड, फास्ट फूड, मैगी, बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, आप इन चीजों से इतने प्रभावित होते हैं कि आपको उस खाने को छोड़कर इसकी तरफ ललक लगती है। ये खाने की जो इच्छा है ना आपकी, ये आपको सही दिशा में नहीं ले जाती, ना आपके शरीर का सही तरह से विकास होता है। मैदा खाने से आपके शरीर को कोई लाभ नहीं मिलता। जो ये जो मैगी है, बर्गर है, पिज्जा है, नूडल्स है, सब मैदे से बनते हैं। हाँ, कुछ अब इसमें परिवर्तन हुआ है कि इनको आटे से बनाया जा रहा है, मोटे अनाज से बनाया जा रहा है। इसको बनाने में सब्जियों का प्रयोग करते हैं, इसको बनाने के लिए कम मसालों का प्रयोग करते हैं। वो आप कर सकते हो, वो भी सप्ताह में 2 बार 3 बार आप खा लीजिए। लेकिन इस संतुलित आहार में जो ये नाम दिए हैं कि आपको दूध पीना है, अंडा खाना है, दालें खाना है, हरी सब्जियां खाना है, फल खाने हैं, इनकी आदत को कभी कम नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता तभी बढ़ेगी जब आप पौष्टिक भोजन खाएंगे, और पौष्टिक भोजन आपके शरीर की अनिवार्यता है। बच्चों के बढ़ने के लिए ही बहुत जरूरी है। छोटे बच्चे आप देखते हो, आज अभी 6th में हो, फिर 7th में जाओगे, फिर 8th में, फिर स्कूल से कॉलेज में जाओगे, तो क्या आप ऐसे ही चले जाओगे बिना पौष्टिक आहार के, बिना अपना दिमाग, मानसिकता को विकसित करके? आप देखते हो कुछ बच्चे खूब लंबे भी होते हैं, तंदुरुस्त भी होते हैं, खूब काम करते हैं और उनमें बहुत लगन होती है, बहुत ढंग से प्रोजेक्ट बनाएंगे, कॉपियां बहुत अच्छे से करेंगे, हर काम बहुत अच्छे से करते हैं, पढ़ते अच्छे से हैं। कुछ बच्चे सोते से रहते हैं, उनकी तबीयत ही खराब रहती है, वो बहुत जल्दी बीमार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे समय पर भोजन नहीं करते, संतुलित आहार, पौष्टिक आहार से दूर रहते हैं और डिब्बा बंद जो भोजन है, जो फटफट मिलता है, फटफट तैयार होता है, ये हमारे जीवन को बहुत ही नुकसानदेह बना देता है। हमारे शरीर में जितने नुकसान ये भर देता है, उससे हम तरह तरह की बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियां हम झेलते हैं। तो हमें अपने इस जंक फूड के खाने की जो इच्छा है उसको कम करना है। ये गंदी आदतें हैं, ये जो बुरी आदतें हैं, इनको कम करना है और हमें संतुलित भोजन, पौष्टिक भोजन खाने के लिए मुड़ना है। आज की जीवन शैली में क्या है, बहुत जल्दी आप स्कूल से गए, बैग इधर फेंका, बैग आपने, मम्मी बहुत तेज भूख लगी, जल्दी से कुछ दो, फटाफट मैगी बन गई, फटाफट आपका नूडल्स बन गई। लेकिन वो क्या आपके लिए उपयोगी है? जो उपयोगिता दालों में, सब्जियों में, चावल, रोटी, पूरी भोजन की थाली पहले दी जाती थी और उसको खत्म करना होता था, और ये एक आदत में रहता था कि जो थाली में दिया गया वो खत्म करना। आजकल बच्चे क्या, खाना दिया गया छोड़ दिया। तो इस आदतों से हमें बाहर निकलना है और इस भोजन से परहेज करना है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रखता। आपको मालूम होना चाहिए, अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, अखबार में आया था, एक बच्ची के पेट से
लगातार मैगी खाने से एक मोटा मैदा का डोंदा यहाँ पेट में जम गया था, जिसको ऑपरेशन से निकालना पड़ा। तो ऐसी कोई परेशानी आए, ऐसी कोई मुसीबत आए, उससे बेहतर है कि हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक भोजन खाएं और डिब्बा बंद जंक फूड, फास्ट फूड के नुकसानों को जानते हुए इनका दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। इनको कभी कदार ऐसे ही खा लें, ठीक है, स्वाद बदलने के लिए, लेकिन इनको अपनी आदत बिल्कुल ना बनाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप खूब फल खाओगे, खूब सब्जियां खाओगे, दालें खाओगे, अच्छा भरपेट खाना खाओगे, ताकतवर बनोगे और कोरोना जैसी महामारी के समय जब हमें आवश्यकता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, तो हम इन फलों, सब्जियों और प्रोटीन, विटामिन्स के माध्यम से नट्स खाइए। बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए जो आपके इस शरीर के लिए लाभकारी है। धन्यवाद।